हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृतिका क्रिएशन। आज से हम शुरू कर रहे हैं 30 डेज मशीन नेटिंग बिगनर्स कोर्स। इस सीरीज़ में हम बिल्कुल शुरुआत से मशीन नेटिंग सीखेंगे। अगर आपने आज तक मशीन नहीं चलाई है तब भी आप आसानी से सीख पाएंगे। आज के पहले वीडियो में हम मशीन के सभी पार्ट्स के नाम और उनका काम जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरी नेटिंग मशीन है ये सोना हैंड नेटिंग मशीन है, सिंगल बेड नेटिंग मशीन। ये नीडल्स बेड है, इसमें 0 से एक साइड 100 नीडल्स होती हैं और टोटल इसमें 200 नीडल होती है। तो 100 एक साइड होती है और 100 दूसरी साइड होती है, इस तरह से। और ये नीडल की पोजीशन होती है ABCD। इसमें जब हम नेटिंग करेंगे उस टाइम पे मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और ये है हमारा कैरेज, ये मेन पार्ट होता है मशीन का, इसी के थ्रू हम नेटिंग करते हैं। और यहाँ पे हम धागा लगा के इसको लॉक करते हैं। ये जो ब्लैक नोब है इसी के थ्रू जो आर्म प्लेट होती है वो कैरेज के साथ फिक्स होती है। और ये हैंडल है, इसके थ्रू हम कैरेज को चलाते हैं। और ये टेंशन डायल है, इसमें नंबर के अकॉर्डिंग हम जो वूल होती है उसके अकॉर्डिंग नंबर सेट करते हैं। और इसमें लूप का साइज़ हमें पता चलता है, छोटा अगर हम कम नंबर पे रखेंगे तो छोटा और ज़्यादा नंबर पे तो बड़ा। और ये जो लीवर है इसको हम जब निटिंग जैसे हमें कुछ नीडल्स बनानी है कुछ नहीं बनानी है उस टाइम पे यूज़ करते हैं। और इससे हमारी जो राइट साइड है उससे राइट साइड की निटिंग कंट्रोल होती है और उससे लेफ़्ट साइड वाले से लेफ़्ट साइड वाली निटिंग कंट्रोल होती है। और नीडल मशीन, इस मशीन के साथ एक एसेसरी बॉक्स आता है, उसमें ये सब मटेरियल दिया होता है। इसको बोलते हैं नीडल सेलेक्टर टूल। ये 6 आते हैं इसके साथ अलग अलग नीडल सिलेक्शन के लिए। और इसमें हम 2 कलर के लिए भी यूज़ करते हैं और जो निटिंग करते हैं उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम इस का यूज़ करते हैं जब हमें निटिंग स्टार्ट करनी होती है, उस टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं इस तरह से नीडल्स को सेलेक्ट करने के लिए, जितनी भी नीडल आपको चाहिए होती है। और साथ ही हमें इस तरह के 2 कॉम मिलती हैं, एक स्मॉल साइज़ में और एक बिग साइज़ में, इस तरह से। और इसी के साइज़ की हमें 2 रोड भी मिलती है, वो मैं दिखाती हूँ साथ में। और जब हम सिंगल निटिंग करते हैं, डबल नहीं, तब हम इसको लगाते हैं उसमें मशीन में जो हम बनाते हैं उसमें। और फिर ये वेट इसके नीचे लगा देते हैं उसको हैंग करने के लिए, ताकि हमारी निटिंग अच्छे से हो, बीच में हम अटके नहीं। और ये ट्रांसफ़र टूल होते हैं, ये आप अलग से भी परचेज़ कर सकते हैं और इसके साथ भी आते हैं इस तरह से अलग अलग सिंगल नीडल, डबल नीडल। अगर जाली बनानी है या नीडल को ट्रांसफ़र करना है या केबल डिज़ाइन बनाना है तो इनका यूज़ करते हैं हम। ये ट्रांसफ़र टूल होते हैं। और इसमें एक लैच टूल आता है, ये हमारा लैच टूल है। अगर कोई फंदा गिर जाता है उसको उठाने के लिए, या हमें सिंगल बॉर्डर बनाना है फंदे निकाल के, तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे नीडल्स में लूप बना होता है सेम इसमें भी वैसे ही बना हुआ होता है, ऐसे इस तरह से। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो कॉम थे उसके साथ 2 रोड भी आती है। अगर हम डबल बॉर्डर बनाते हैं उस टाइम पे हम इस रोड का यूज़ करते हैं। ये रोड भी 2 साइज़ की होती है, सेम साइज़ रहता है इनका भी, स्मॉल और बिग। जो स्मॉल साइज़ की कॉम होती है उसके साथ ये स्मॉल और ये बिग। तो क्योंकि जब हमें सिंगल निटिंग करनी होती है तो हमें ये कॉम की ज़रूरत पड़ती है। और डबल बॉर्डर बनाते हैं तो हम जो निटिंग है उसको हैंग करने के लिए, वेट हैंग करने के लिए रोड का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो स्केल दिख रहा है इससे हम कितने वो लेने हैं उसका सेट रहता है। और ये टेबल क्लैम्प या मशीन क्लैम्प बोल सकते हो आप इसको, जिससे मशीन जो होती है वो टेबल में फिक्स रहती है, वो इधर उधर जब हम मशीन को चलाते हैं तो इधर उधर नहीं हिलती है। इसको इस तरह से हम यहाँ मशीन को इसमें सेट कर लेते हैं। और जब हम कैरेज को चलाते हैं तो हमारी मशीन एक जगह फिक्स रहती है, जहाँ पे भी आपने टेबल में उसको रखा होता है, तो उसके लिए होते हैं ये। और इसकी हेल्प से ये आर्म इसके साथ जुड़ा होता है, इसको हमें अच्छे से सेट करना होता है। कई बार इसकी वजह से भी हमारी मशीन जो होती है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करती है। इस तरह से यहाँ पे ये 2 इस तरह से बटन दिए होते हैं, इनको जो होल दिए होते हैं उसी में इस तरह से लगा के फिर ये जो ब्लैक कलर के नॉब है इनको अच्छे से इससे फिक्स कर देना होता है।
जिससे हमारी मशीन ईज़िली चले। और कैरेज लॉक लीवर होता है जिसकी हेल्प से मशीन जो कैरेज होता है उसको हम मशीन से हटा सकते हैं और मशीन में वापस लगा सकते हैं। इस तरह से इसको हम पीछे खींचते हैं और मशीन को उठाते हैं ऊपर, तो हमारा कैरेज जो होता है वो मशीन से अलग हो जाता है। जब भी हम कैरेज को मशीन के साथ लगाते हैं उसके बाद हमें इस तरह से उठा के देखना है कहीं मशीन में अच्छे से कैरेज हमारा फिक्स हुआ है या नहीं। इस तरह से कई बार देखने से लगता है कि कैरेज लग गया है पर वो अच्छे से नहीं फिक्स हुआ होता है, तो हमें उसको एक बार लगाने के बाद अच्छे से चेक कर लेना होता है। इस तरह से मैंने ये मशीन की फुल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अगर कुछ मिसिंग होगा तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इसी सीरीज़ को आप आगे और देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक